नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कागज कलम दवात में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अलग अलग रिश्तों की अलग अलग अहमियत होती है, लेकिन जो हमारे जीवन के मूल रिश्ते होते हैं, माता पिता, इनकी अहमियत हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होती है। माँ तो किसी भी तरीके से अपना प्यार अपने बच्चों को दर्शा ही देती है, लेकिन पिता कभी भी अपने बच्चों को अपना प्यार दर्शा नहीं पाता। दोस्तों, आज की जो कविता है हमारी, वो पिता पर ही आधारित है। हमें ये कविता लिख के भेजा है ज्योति लुधियानी जी ने, जो कि ताइक्वांडो में नेशनल लेवल की प्लेयर हैं और उन्हें ब्लैक बेल्ट भी हासिल है और उन्होंने कई सारे पदक भी हासिल किए हैं। इनकी इस कविता का नाम है पापा याद आते हैं। मेरे मुश्किल वक्त में मुझे लड़ने का हौसला दे जाते हैं, अंधेरे से मेरी रूह को खींचकर उजाले में ले आते हैं। कमी खलती है उनकी जब लोग दिल से खेल जाते हैं। जब हिम्मत जवाब दे जाती है तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं। बुरे वक्त में मुझे सही राह दिखाते हैं। आज भी मेरी गलतियों पर मुझे सपने में आके समझाते हैं। जब भी आती है कोई मुश्किल तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं। अब तो जहन में बस उनकी यादें हैं, जो चाह कर भी पूरे ना कर सके उनके वो अधूरे वादे हैं। लेकिन तस्वीर से मुझे देखकर अब भी मुस्कुराते हैं। जब होता हूँ किसी गम में तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं। बदनसीब हैं वो जिनके सर से पिता के साए उठ जाते हैं। पिता की कमी से न जाने कितने इंसान अंदर से टूट जाते हैं। कद्र किया करो यारों अपने पिता की, जो खुद हार कर तुम्हें जिताते हैं। तुम्हारी एक खुशी के लिए पूरे जहां से लड़ जाते हैं। जब पाता हूँ खुद को अकेला तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं। दोस्तों, ये थी ज्योति लुधियानी के द्वारा लिखी हुई कविता पापा याद आते हैं। ज्योति जी ने अपनी ये कविता अपने मरहूम पिता को डेडिकेट करते हुए लिखी है, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे लिखी है। आप में से बहुत से लोग शायद इस कविता से रिलेट कर पाते हो। जिनके पास उनके पेरेंट्स हैं, चाहे वो माता हो या पिता हो, उनकी इज्जत कीजिए, उनका सत्कार कीजिए। ये वो नींव है आपकी जीवन की कि जब वो आपसे दूर हो तब आपको बहुत कमी करे। आज जितने भी पल हैं उनके साथ हंसी खुशी बिताइए। एज सेड, कल हो ना हो। दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते एक नई कविता के साथ। केसेस बढ़ रहे हैं फिर से, तो आप सावधानी से रहें, सेफ रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और दूरी बना के रखें। जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित रहें। मिलता हूं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।